दोस्तों आज बात होगी उस यूट्यूबर की जो खुद को फैक्ट चेकिंग मशीन बताते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच दिखाते हैं या सिर्फ आधा सच दिखाकर पूरा नैरेटिव सेट करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने एक वीडियो में बताया कि हिंदू धर्म में मांस खाना हमेशा से चलता आया। बीफ को लेकर जो विवाद है वो पूरी तरह से राजनीति है। सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सवाल यह नहीं है कि ध्रुव राठी ने क्या बताया, सवाल यह है कि उन्होंने क्या नहीं बताया। हां, यह सच है कि महाभारत में मांस के संदर्भ में मिलता है। मनुस्मृति में कुछ स्थितियों में मांस को अनुमति भी दी गई है, यह सच बात है। अब जरा रुकिए, क्या ध्रुव राठी ने जो कहा है वो सच है या नहीं, आज उसकी पड़ताल होगी। महाभारत से लेकर रामायण तक के उनके हर एक दावों का सच आज आपको दिखाएंगे। शुरुआत रामायण से करते हैं। रामायण को लेकर जो ध्रुव राठी ने कहा आज वो भी एक्सपोज करूंगा। ध्रुव राठी का कहना है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अध्याय 52 श्लोक 89, ध्रुव राठी के अनुसार इस श्लोक में जो कहा गया है कि सीता जी गंगा को मांस और मदिरा ऑफर कर रही है। अरे जर्मन शेफर्ड, हिंदी और संस्कृत नहीं आता है तो विश्व में रेबीज क्यों फैला रहा है। एक बार जाकर वाल्मीकि रामायण पढ़ दो या फिर इस श्लोक को देख लो। स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अध्याय 52 का श्लोक 89 में क्या कहा गया है। देख लो, आंख फाड़ के स्क्रीन को दिखा रहा है खबर फर्स्ट। देखो, श्लोक में कहा गया है कि सीता जी कहती है कि मैं अयोध्यापुरी लौटने पर, जब वनवास जा रही थी सीता जी, उस दौरान गंगा माता से आग्रह करती है, प्रणाम करती है और कहती है कि अयोध्यापुरी लौटने पर मैं जब पुनः लौटूंगी तो सहस्त्र देव दुर्लभ पदार्थ, जो देवों को भी दुर्लभ हो, उस पदार्थ से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। यह लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। उस श्लोक के नीचे हिंदी उसका अर्थ लिखा हुआ होता है, अब पढ़ना चाहिए। ध्रुव राठी और उनके टीम को मैं कहना चाहता हूं एक बात, कि कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और गूगल का जो ट्रांसलेटर है उसका उपयोग ना करके असल में किताब पढ़ना सीख लो ध्रुव राठी, वरना खराब लगता है जब इतने बड़े यूट्यूबर हो और आपको अगर कोई रोस्ट करे या फिर आपकी गलतियों को बताना जरूरी जब हम समझते हैं, क्योंकि समाज भ्रमित हो जाएगा अगर नहीं बताएगा कोई तो खराब लगता है। क्योंकि मैं भी ध्रुव राठी का वीडियो देखता हूं और देखने के बाद आज मैं पकड़ लिया कि ये पूरी तरीके से फेक वीडियो बनाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत को लेकर ध्रुव राठी ने बहुत बड़ी गलत बात बताई है पूरे विश्व को, या फिर हम कहें कि पूरे देश को। महाभारत के वन पर्व में 256 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, शायद ध्रुव राठी की जो रिसर्च टीम है वो पढ़ी नहीं, या फिर ध्रुव राठी को ट्रोल होने के लिए ये रिसर्च ही गलत कर दी। एक गाना याद आ रहा है कि दगाबाज रे, तेरे रिसर्चर्स बड़े दगाबाज रे ध्रुव राठी, कल पढ़े और आज भूल गए आज रे, और गलत सलत लिखवा दिए तुमको, और दुनिया के सामने तुम ट्रोल हो रहे हो। ध्रुव राठी ने बताया है महाभारत के वन पर 256 अध्याय में उनके द्वारा लिखा हुआ है कि ध्रुव राठी ने बताया कि लिखा हुआ है कि अर्जुन और कृष्ण भगवान मदिरा पान करते थे और इस उनका मदिरा पान करने का जिक्र है। सोचिए,
सनातन को बदनाम करने का इतना बड़ा साजिश इस धूर्त राठी ने जर्मनी में बैठकर कर रहा है। हमारे आराध्य को शराबी बता रहा है ये जर्मन शेफर्ड। मैं बताता हूं आपको कि ध्रुव राठी कि महाभारत के वन पर्व के 256 अध्याय में क्या लिखा है। लिखा है महाभारत के मैं बता दूं कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दुर्योधन के अहंकार को बताया गया है। कितना बड़ा अहंकारी था दुर्योधन, कितना दुराचारी था, उसको दिखाया गया। उसकी असफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अध्याय 256। और इसमें लिखा गया है कि यही अध्याय के कारण आगे चलकर कर्ण की प्रतिज्ञा का कारण बना था। यह सारी बात अध्याय 257 में लिखा हुआ है, जो चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए उसके आराध्य पर कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर निकल सकते हो। क्या औकात है ध्रुव राठी कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल सको? तुम्हारी औकात नहीं है। मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि एक सनातन धर्म को छोड़ के किसी और मजहब के बारे में तुम एक शब्द बोल पाओ। एक बार हिम्मत किए थे ना, 1 घंटे में वीडियो डिलीट करना पड़ा था, याद है ना रे कुत्ता जर्मन शेफर्ड। हम सहिष्णु हैं, लेकिन हमें उकसाओ मत, मैं बता रहा हूं। और आज तो तुम्हारा एक एक जो ये झूठ पड़ोसे हो ना, उसको खोल के रख दूंगा। दुनिया देखेगी कि तुम किस तरह से फेक स्क्रिप्ट तैयार करते हो। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व के 116 अध्याय का भी इसने जिक्र किया अपने उस वीडियो में। जिक्र करते हुए धूर्तराठी ने कहा कि युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच हुई बातों को तोड़ मरोड़ कर बताया। पूरे महाभारत में कहीं पर भी धूर्तराठी, मैं बता दूं आपको, आपने जो वीडियो में कहा वो मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पूरे महाभारत में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि मांस खाना और जीव हत्या करना, किसी भी निर्दोष को मारना, ये कहीं से भी सही नहीं बताया गया। ध्रुव राठी ने मनुस्मृति का हवाला देकर एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है। ध्रुव राठी को मैं एक बात कहना चाहता हूं इस शो के माध्यम से, आधी जानकारी अपने फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मत बताओ। ध्रुव राठी जाओ और मनुस्मृति पढ़ो, उसके बाद बताओ कि हमसे गलती हो गई और एक वीडियो बनाकर बताओ कि अब मैं सही बता रहा हूं आपको। पहले मैं आधी बात बताया था। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है और मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है वो आज मैं आपको बताता हूं। मनुस्मृति की किताब का हर पेज मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप लोग देखिए और उसके बाद बताइए कि जो मैं बता रहा हूं वो स्क्रीन पर है कि नहीं। आप देख सकते हैं, क्योंकि खबर फर्स्ट जो कहता है वो प्रमाण के साथ कहता है, एडिटिंग वाला स्क्रिप्ट नहीं प्रमाण में दिखाता है। जिस बुक का जिक्र करते हैं उस बुक को दिखाते हैं। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का श्लोक 11 कहता है कि कच्चा मांस भक्षण करने वाला, निर्दोष जानवरों, पक्षियों, गांव में रहने वाले पक्षियों जैसे कि मुर्गा, कबूतर आदि को खाने वाला, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि को खाने वाला, टिटहरी का मांस भक्षण करने वाले लोगों को नरक होता है। इसका मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, मनुस्मृति के अध्याय 5 का श्लोक 12, 13, 14, 15, 16 को भी अगर आप पढ़िएगा तो मांस के बारे में साफ वर्जित कहा गया। अब जो ध्रुव राठी कर रहे हैं, अगर उसको माने तो आपको बता देता हूं कि ध्रुव राठी, आपको आना चाहिए बिहार के सासाराम में। ज्यादा दूर नहीं है, पटना आइएगा ना 2-3 घंटा में सासाराम पहुंच जाइएगा।
माता मुंडेश्वरी का वहां मंदिर है, वहां जाइए, वहां पर बकरे का बलि चढ़ता है। और आज भी मंत्र की शक्ति इतनी है कि बकरा मंत्र मारते मूर्छित हो जाता है और अगला मंत्र जैसे ही पंडित जी मारते हैं बकरा जीवित हो जाता है, बकरा जिंदा हो जाता है। अगर किसी में शक्ति है कि मंत्र से वो उसका वध करके जीवित कर सके तो वो बलि आप चढ़ा सकते हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ। रावण ने भी अपना सर काट कर बलि के रूप में चढ़ाया था, लेकिन उसके पास उतना शक्ति था कि वो अपने सर का बलिदान दे सके। अब सवाल उठता है कि हर बार सनातनियों पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है, सनातनी देवी देवताओं का मजाक क्यों बनाया जाता है। और इस बार ध्रुव राठी ने सनातनी देवी देवताओं का मजाक क्यों बनाया, यह सवाल है। क्योंकि केरला 2 स्टोरी में एक दृश्य दिखाया गया था, आपको याद होगा, धुरंधर पे तो ये पीटा गया, देशद्रोही साबित हो गया। तो इसने सोचा कि क्यों ना, धुरंधर पे तो हमें बहुत गाली मिल गई है, छोड़ो धुरंधर, बात कर लेते हैं केरला स्टोरी 2 की, कि वहां पे जो बीफ खिलाया जाता है उस पे वो वीडियो नहीं बनाया कि जबरन बीफ खिलाना गलत है। ये अब डिफाइन करने लगा कि भैया मांस तो हिंदू ही भी खाते हैं, इनको टारगेट करो कि मांस खाना जब गलत नहीं है तो बीफ खाना गलत कैसे है। इसको सत्यापित करने के लिए इसने ये वीडियो बनाया। किस तरह से उसमें दिखाया गया उस मूवी में कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुसलमान किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं। दिखाया गया है कि एक लड़की को जबरन बीफ खिलाया जाता है उस मूवी में। और बीफ की बातें छोड़ दीजिए बीफ की बातें, कोई अगर किसी को जबरन फल भी खिलाता है तो वो भी गलत है। और किस तरह से केरल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है लव जिहाद के मामले में। देश में कितना लव जिहाद का केस हर दिन रोज सामने आ रहा है, ये क्या दिख नहीं रहा? ये उतना बड़ा ही सत्य है जितना बड़ा कि मनुष्य हो या जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि मुसलमानों के द्वारा सनातनियों को मिटाने की साजिश हो रही है। यह सत्य है। और ये धूर्त राठी जैसे जर्मन कुत्ते अपने स्वार्थ के लिए आधे अधूरे ज्ञान के बलबूते, या फिर हम कहें कि अर्ध ज्ञान के बलबूते, इन पापियों के पापों को छुपाने का कार्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब हर बार रेल दिए जाओगे धूर्त राठी। डेटा ये बहुत भोगता है कि जो ध्रुवा राठी है वो डाटा बहुत भोगता है। आज डाटा पे ही बात कर लेते हैं आज तुमसे डाटा पे। ध्रुव राठी कहता है कि 56% हिंदू नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन क्या वो ये बताता है कि 44% हिंदू शाकाहारी है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है? कई लोग धार्मिक कारणों से स्पेसिफिक दिन मांस नहीं खाते हैं। यानी रियलिटी क्या है? हिंदू समाज भाई मिक्स्ड है, ना पूरी तरह वेजिटेरियन है ना नॉन वेज है। लेकिन वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, बस राजनीति है, यह दिखाया जाता है। भैया ठीक है, हम कुछ लोग हिंदू में नॉन वेज खाते हैं, कुछ वेज खाते हैं, सही बात है, जिनको जैसा लगता है वो खाते हैं। लेकिन तुम जबरन बीफ खिलाओगे क्या? और उसके बाद वीडियो बना के ये दिखाओगे कि हिंदू के देवी देवता मांस खाते थे, दारू पीते थे, इस पर बात करोगे क्या? अरे शर्म नहीं आता है कि तुम खुद एक हिंदू है? ध्रुव राठी का सबसे बड़ा दावा है कि बीफ का मुद्दा पूरी तरह राजनीति है। अब यहां रुकिए सुनने में, क्योंकि ये सब बातें जब ध्रुवा सब बात करता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। रुकिए, इसका जवाब मैं देता हूं आज।
क्या भारत में गाय का धार्मिक महत्व नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करोड़ों लोग इसे आस्था से नहीं जोड़ के देखते हैं? क्या सनातन में गाय को माता का दर्जा नहीं दिया गया है? और अगर आपका जवाब हां है, तो फिर इसे सिर्फ पॉलिटिकल कहना सही है क्या? क्या यह सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा है? क्या यह लोगों की आस्था को इग्नोर करने वाली बात नहीं है? और यह जर्मन शेफर्ड नहीं कर रहा है इग्नोर। ध्रुव राठी कहता है, वो कुछ उदाहरण देता है। देखिए वो काम कैसे करता है, मैं आज वो बताता हूं। ध्रुव राठी वीडियो बनाने से पहले पाकिस्तानियों से, देश विरोधी ताकतों से बात करता है, उनसे पूछता है कि गुरुजी कौन से स्क्रिप्ट पे वीडियो बना। उसके बाद वो कुछ उदाहरण लेता है उनसे। उसके बाद अगर हिंदुओं के धर्म पे बात करनी है तो कुछ श्लोक को दिखाता है, कुछ डेटा रखता है और एक बड़ा निष्कर्ष निकाल देता है कि सब कुछ राजनीति है, सब कुछ फॉल्स है, जबकि सबसे बड़ा झूठा ये है। लेकिन क्या वो दूसरा साइड कभी दिखाने की औकात रखता है? मैं किसी को भी बोल रहा हूं, XYZ एनी पत्रकार, कि आप सिर्फ एक साइड क्यों दिखाते हैं? क्या आपको औकात है दूसरा साइड दिखाने का? ध्रुव राठी ने मनुस्मृति की सिर्फ एक श्लोक को दिखाया। भैया उसमें बहुत श्लोक हैं, उसको दिखाने का औकात है? और नहीं है तो ये फेक नैरेटिव मत फैलाओ। कभी ये दूसरे साइड नहीं दिखा सकते। क्या वो बताते हैं कि करोड़ों लोग शाकाहारी को ही धर्म मानते हैं? करोड़ों लोग शाकाहारी खाने का मतलब ये समझते हैं कि वो पाप नहीं कर रहे हैं? बताते हैं? नहीं, क्योंकि ये वीडियो बैलेंस नहीं बनाते, डायरेक्शन देने के लिए बनाया जाता है। डायरेक्शन देते हैं वीडियो में कि भैया आप जो अभी सनातनी देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं वो गलत है। जर्मनी में बैठकर ये आस्था से खिलवाड़ करने वाला ये जर्मन शेफर्ड, ये क्या जानता है? इसको सिर्फ ड्रूल्स खाने से मतलब है। अरे मालिक ड्रूल्स नहीं दिए हैं क्या ध्रुव राठी तुमको? टेंशन मत लो, तुम ड्रूल्स खाना छोड़ दो, हम उससे महंगा खिलाएंगे तुमको, हम उससे ज्यादा अच्छा फीड दे सकते हैं। सच्चाई क्या है दोस्तों कि मैं आज बताता हूं आपको हिंदू धर्म के बारे में। सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म डाइवर्स है। कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग नियम के साथ खाते हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों ही अपने अपने तरीके से धार्मिक हो सकते हैं। ये फैक्ट है। कुछ लोग मंगलवार को नहीं खाते हैं, बृहस्पतिवार को नहीं खाते हैं, शनिवार को नहीं खाते हैं और बाकी दिन खाते हैं। कुछ लोग सिर्फ मंगलवार को नहीं खाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो धार्मिक नहीं है, धार्मिक हैं, और उनको तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। और वीडियो बनाकर ये मत दिखाइए कि मुसलमान अगर बीफ खिला रहा है हिंदू लड़की को जबरन तो वो गलत नहीं है क्योंकि हिंदू मीट खाता है। जबरन अगर कोई प्रसाद भी खिलाए तो मैं उसे गलत ही मानता हूं, और वो गलत है भी हमारे धर्म के अनुसार भी, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि आप रूपी भोजन और पर रूपी श्रृंगार, ये तुम कभी नहीं जानोगे ध्रुव राठी। तो अगली बार जब कोई यूट्यूबर आपको बताए कि बस यही सच है, दिखा के वीडियो, फेक डेटा, AI जनरेटेड वीडियो दिखाकर ये बोले कि बस यही सच है, तो एक सवाल जरूर कीजिएगा और मौका मिले तो उससे पूछ दीजिएगा कि क्या ये पूरा सच है या सिर्फ आधा? क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक प्रोपेगेंडा होता है। और ध्रुव राठी जैसे लोग फैक्ट्स नहीं फ्रेमिंग करते हैं, आधा सच और पूरा प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। डेटा सही हो या ना हो, लेकिन निष्कर्ष इनका जो होता है वो बहुत बायस्ड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा पूरा सच बिना एजेंडे के। धन्यवाद।